थ्री एनर्जी पिलर्स फॉर योर सक्सेस। थ्री एनर्जी पिलर्स फॉर योर सक्सेस। आपका कोई भी गोल्स है, आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जीवन में ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी लाइफ के कुछ प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस एनर्जी पिलर को अगर आप समझ लेते हैं और उस पर काम करते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेस जरूर से पाएंगे। जी हाँ, जरूर से पाएंगे। ये मैं कमिटमेंट के साथ कह रहा हूं, ऐसा ही नहीं कह रहा हूं। तो कौन कौन से थ्री एनर्जी पिलर्स, आइए देखते हैं। ठीक है, पहला है सोल लेवल हीलिंग। सोल लेवल हीलिंग, सोल लेवल, आत्मिक लेवल पर हीलिंग। ठीक है, सोल यानी कि हमारी आत्मा जो कहते हैं हम। अगर आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है या फिर आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का आप काफी सारा प्रयास कर चुके हैं, बहुत सारा ट्राई कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जो भी आप पाना चाहते हो अगर आपको नहीं मिल रहा है काफी लंबे समय से, तो यकीन मानिए उसमें से पहला जो होता है वो सोल लेवल हीलिंग है, अपने आत्मा का हीलिंग। अब ये क्या है, देखिए हमारी सोल में बहुत कुछ पड़ा हुआ है। सोल एक एनर्जिक लेवल है ऐसा हम समझ लेते हैं। ठीक है, उसमें बहुत कुछ पड़ा हुआ है। जब तक उसको हील नहीं करते हैं, ठीक नहीं करते हैं, हम सक्सेस नहीं पा सकते हैं। जब तक हमारी सोल को हम समझते नहीं हैं, उसको जो चाहिए हम नहीं दे रहे हैं, तब तक सोल का हीलिंग भी नहीं होगा। सोल का हीलिंग कब होगा, जब उसको जो चाहिए वो हम देंगे तब। जब उसकी पुकार जब हम सुनेंगे, उस पर काम करेंगे, तब सोल का हीलिंग होगा। तो यहां पे आपको आपका सोल पर्पस जानना जरूरी है। आपकी सोल का पर्पस क्या है, आपने इस जन्म में क्या करना है, क्यों ये जन्म लिया हुआ है आपकी सोल ने, यह आपको जानना जरूरी है। कुछ लोग कहेंगे इसको कैसे जान सकते हैं, आपकी इनर कॉलिंग, अंदर से आपको कई बार कुछ आवाजें आती होगी, ये करो ये करो, मुझे ये अच्छा लग रहा है, इससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इससे मुझे शांति मिलेगी, इससे मुझे मेरी ग्रोथ होगी। आपने कई बार नोटिस किया होगा, और अगर नोटिस नहीं किया है और पता नहीं है कैसे ये पता करें कि आपकी सोल का पर्पस क्या है, तो शांति से बैठिए, मेडिटेशन में जाइए और पूछिए अपनी सोल से, व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज माय सोल पर्पस। आपकी सोल का पर्पस आपकी हायर सेल्फ से अलाइनमेंट होना चाहिए, और वो होता ही है। जब आपके सोल का पर्पस आपको पता चल जाता है और जब आप उस पर काम करने की शुरुआत करते हैं, आपकी सोल लेवल का हीलिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, आपकी सोल क्या चाहती है उसको आपको ढूंढना होगा। आपके इस लाइफ का सोल का पर्पस आपको ढूंढना होगा और उस पर काम करना होगा, तब आपकी सोल लेवल हीलिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ एनर्जी लेवल हीलिंग भी होते हैं, जैसे कि रेकी है, होलीफायर रेकी है, एंजल्स थेरापी है, आकाशिक रिकॉर्ड है। ठीक है, और भी दूसरी हीलिंग थेरापी जो होती है वो भी बेहतर तरीके से काम करती है। एनर्जी बेस्ड हीलिंग, एनर्जी बेस्ड हीलिंग, ये भी इसमें आपको बहुत हेल्प करती है। ये आपके सोल पर्पस को ढूंढने में भी सहायता करती है। ठीक है, तो ये था सोल लेवल हीलिंग, फर्स्ट एनर्जी पिलर। दूसरा है न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट, अब ये क्या है न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट,
न्यूरो यानी कि हमारे के जो हमारे ब्रेन सेल्स है, हमारी जो तंत्रिका कोशिका, नर्वस सिस्टम जिसको कहा जाता है, जो हमारे ब्रेन्स में होता है वहां से निकलते हैं, ब्रेन्स के अंदर होते हैं। और हमारी ये जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें से ये जो नर्व्स निकल के है जो हमारे पूरे बॉडी में फैली हुई है, उसको नर्व्स कहा जाता है, नर्वस सिस्टम कहा जाता है। उसका एलिमेंट भी बहुत जरूरी है। जी हाँ, आपको शायद ये नया टॉपिक लग सकता है, लेकिन इसके बारे में मैंने कुछ वीडियो बनाए हुए हैं अपने एनएलपी के प्लेलिस्ट में। और मेरा जो एनएलपी का रिकॉर्डेड कोर्स है उसमें मैंने बेहतर ढंग से ये सब न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट क्या है, न्यूरल नेटवर्क क्या है, न्यूरो क्या है, ये सब मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। लेकिन यहाँ मैं नहीं समझा सकता। लेकिन समझ लीजिए कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है बहुत मोस्ट क्रिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी। यस, आपकी लाइफ में मैं भी आ जाता हूँ इसमें। हमारी लाइफ में जो हमारे कुछ चाइल्डहुड में ट्रॉमा हुए हैं, टीनेजर्स में कुछ ट्रॉमा हुए हैं, ठीक है, एडल्ट लाइफ में कुछ ट्रॉमा हुए हैं, या रिसेंटली कुछ भी ट्रॉमा हुए हैं, रिलेशनशिप में हुआ है, जॉब में हुए हैं, कहीं पे भी कुछ ना कुछ ट्रॉमा हुए हैं। कुछ नेगेटिव बिलीफ सिस्टम डाल दी गई है, कुछ नेगेटिव हमारे माइंड ने परसीव कर दिया है। ये सब भले चाहे आप भूल गए हो, लेकिन आपके न्यूरॉन्स में अभी तक पड़े हुए हैं। जी हाँ, आपको शायद याद भी नहीं होगा, क्योंकि आपको कितना याद होगा, आपकी इसी लाइफ की बात कर रहा हूं मैं। कितना याद होगा? क्या आपको इसी लाइफ के पास्ट लाइफ के सब इंसिडेंट याद है? क्या क्या हुआ था? कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ, कोई मेजर इंसिडेंट हुआ होगा ना, वही याद होगा। लेकिन छोटे छोटे वो तो याद ही नहीं है। तो वो बड़े और छोटे सब आपके न्यूरॉन्स के अंदर पड़े हुए हैं। और जब तक उसको ठीक नहीं किया जा सकता है, जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे, भले चाहे आपने सोल का पर्पस ढूंढ लिया है, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि वो अभी भी आपके अंदर एक एनर्जेटिक ब्लॉक्स के रूप में पड़े हुए हैं। याद रखिए, आपके जो इमोशंस है, आपके जो बिहेवियर है, आपके जो एक्शंस है, आपका जो माइंड जो किस तरह से काम करता है, वो सब इस पर डिपेंडेंट है। और माइंड ही तो है सब कुछ। सोल के बाद क्या करेंगे? माइंड ही तो है। तो माइंड में जो भी पड़ा हुआ है वो न्यूरॉन्स में पड़ा हुआ है, आपके ब्रेन्स में पड़ा हुआ है। समझिए इस बात को। और जब तक वो एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस, वो ट्रॉमा, वो पास्ट लाइफ, वो फ्यूचर के जो भी एंजाइटी है या स्ट्रेस है या टेंशन है, जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस पड़े हुए हैं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम पड़ी हुई है, नेगेटिव परसीव जो माइंड ने किया हुआ वो पड़ा हुआ है, तब तक कैसे आप आगे जाएंगे? कैसे आगे जाएंगे बताइए? तो ये सब उसको ठीक करना जरूरी है। सभी न्यूरॉन्स का एक साथ अलाइनमेंट में लाना जरूरी है। यह एनर्जी बेस का सबसे बड़ा पार्ट है ये। तो यहां जो तीसरा जो बता रहा हूं ना, वो भी इस पर ही डिपेंडेंट है। और वो है थॉट्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। अब देखिए, आप आपने कई बार ट्राई किया होगा, पॉजिटिव थॉट्स लाना है, पॉजिटिव इमोशंस लाना है, ये आप खुद सोचे कितना काम करता है। आप लाना चाहते हैं, अपने अच्छे अच्छे विचार लाना चाहते हैं, अच्छे अच्छे इमोशंस लाना चाहते हैं, लेकिन कितना काम करता है? कितने दिन तक काम करता है? आपने खुद महसूस किया होगा, मैंने तो कई बार महसूस किया है। ठीक है, तो वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये जो है पूरा भरा पड़ा हुआ है। ये जो न्यूरॉन्स है, इसके अंदर सब कुछ ट्रॉमा पड़ा हुआ है, चाइल्डहुड ट्रॉमा पड़ा हुआ है, पास्ट लाइफ के इंसिडेंट्स पड़े हुए हैं, नेगेटिव परसीव, नेगेटिव माइंडसेट है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, एंजाइटी, इमोशनल ब्लॉकेजेस, ये सब पड़ा हुआ है। अब ये जब तक खाली नहीं होगा, ये जो आप पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव इमोशंस या पॉजिटिव बिहेवियर जो आप डालना चाहते हैं, कैसे जाएगा? एक ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है,
आप दूसरा पानी कैसे डालोगे? अगर दूसरा अच्छा पानी डालना है, एक ग्लास में समझ लीजिए कि गंदा पानी पड़ा हुआ है, ठीक है? आप उसमें अच्छा पानी डालना चाहते हैं, लेकिन जब तक वो गंदगी नहीं निकाल देंगे, अच्छा पानी कैसे आएगा? तो सबसे पहले न्यूरॉन्स को ठीक करना पड़ता है, तभी जाके आप पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव बिहेवियर ये सब डाल पाएंगे। जब ये जगह ही खाली नहीं है तो नया कैसे जाएगा अंदर? जरा सोचिए आप, जब यही खाली नहीं है तो ये सब नया कितना भी कर ले कहां से जाएगा? इसलिए मैं बोल रहा हूं ये मोस्ट क्रिस्टल पार्ट है, मैं इसको मोस्ट क्रिस्टल पार्ट जानता हूं। इसके बिना ये भी अधूरा रहेगा, ये भी अधूरा रहेगा, अगर जब तक इसके ऊपर काम नहीं करते तो। और ये बहुत बड़ा साइंस है, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट बहुत बड़ा साइंस है। पूरा माइंड समझ लीजिए, न्यूरॉन समझ लीजिए, हमारे बॉडी के पूरे सेल्स समझ लीजिए, सब कुछ इस पर ही है। ठीक है, और अब मान लीजिए कि ये सब आपने अलाइनमेंट धीरे धीरे, अब देखिए 100% तो नहीं होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारी लाइफ में क्या क्या ड्रामा हुए हैं, क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं, क्या क्या सिचुएशन हुई है, क्या क्या इवेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए इसमें 40% या 50% या उससे ज्यादा अगर इतना भी कर लेते हैं ना, तो स्पेस बन जाएगी कि आप जो आप पॉजिटिव थॉट डालेंगे, पॉजिटिव इमोशंस डालेंगे, अच्छी अच्छी बातें इसमें डालें, क्योंकि अब यहाँ पे आप जगह क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए 50% हो रहा है, तो अब यहाँ पे आप जगह क्रिएट कर रहे हैं इस पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस को आने के लिए। अब आपका सक्सेस जो है पाने की शुरुआत हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अगर मोस्ट क्रूशियल पार्ट है तो इसको कैसे बदले? बहुत सारे टूल्स टेक्निक होते हैं, ठीक है, उसमें से इनर वर्क, आपको कॉन्शियसली ये सब सोचना पड़ेगा कि क्या क्या अभी मैं लेकर चल रहा हूं अपनी पास्ट का, अपने चाइल्डहुड का, क्या क्या नेगेटिव बिलीफ सिस्टम पड़े हुए हैं, क्या क्या नेगेटिव थॉट्स पड़े हुए हैं, क्या क्या नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न पड़े हुए हैं। उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा शांति से बैठकर, और उसको उस पर काम करना पड़ेगा। जो कभी पढ़ा होगा उसको रिलीज करना पड़ेगा, चाहे एनर्जी बेस्ड हीलिंग से करो या फिर सबसे बेस्ट है एनएलपी और हिप्नोसिस। एनएलपी और हिप्नोसिस जल्दी से काम करता है न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट में, क्योंकि एनएलपी बेस ही है इस पर, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट एनएलपी बेस ही है इस पर। तो एनएलपी सबसे फास्ट वर्किंग करती है। आपके जो भी ट्रॉमा पड़े हुए हैं, जो भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम पड़े हुए, एनएलपी से जल्दी ठीक होते जाते हैं। और फिर यहां जगह होती है, मान लीजिए कोई पैसे से रिलेटेड नेगेटिव बिलीफ सिस्टम पड़े हैं, ठीक है, आप उसको एनएलपी की हेल्प से इसको डिलीट कर रहे हैं और यहाँ पे एक जगह क्रिएट कर रहे हैं। तो अब आप मनी से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम है वो आप डालिए अब क्योंकि अब वो जाएगी आपके सबकॉन्शियस माइंड में। क्यों? क्योंकि आपने जगह की है। समझ रहे हैं? इसलिए समझा रहा हूं कि पॉजिटिव थॉट बहुत लंबे देर तक काम नहीं करते, क्योंकि ये कचरा साफ करना जरूरी है, तभी जगह होगी, तभी ये अंदर जाएगा। कितना कचरा लेकर चले हुए हैं आप, पता ही नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूं ना कि 40 to 50% कर लीजिए, इट्स इनफ, मोर देन इनफ कहूंगा मैं तो, क्योंकि 100% तो नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि एनएलपी है, हिप्नोटिक है लैंग्वेज, ठीक है, कुछ सबलिमिनल मैसेज होते हैं, कुछ कमांड्स होते हैं, ठीक है, ये सब इसमें बेहतर तरीके से काम करता है। ठीक है, एनएलपी बेस्ट रहती है न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, तो फिर से थोड़ा रिवीजन कर रहा हूं। कुछ भी पाना है आपकी सक्सेस, आपको कुछ भी पाना है, आपके जो भी गोल्स है, ड्रीम्स है, अगर रियल में उसको पाना चाहते हैं तो इन 3 लेवल पर आप जरूर से काम करें। सबसे पहला है सोल लेवल पर हीलिंग, जिसे मैंने बताया कि आप आपकी सोल का पर्पस ढूंढिए। जैसे ही आप पर्पस ढूंढकर उस पर काम करना शुरुआत करेंगे, आपकी सोल लेवल हीलिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा है न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट, जैसे मैंने बताया कि हमारे ब्रेन्स और पूरे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ब्रेन सेल्स है,
उसका अलाइनमेंट जरूरी है, उसमें जो भी कचरा पड़ा हुआ है उसको निकालना जरूरी है ताकि जगह हो पाए। और इसके बाद फिर आप पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस, ठीक है, अच्छी हैबिट है, ठीक है, जो भी स्किल सीखना चाहते हैं वो सब डालिए, जितना डालना है डालिए, डालिए जितना डालना है डालें। और जब फिर ये बढ़ जाता है 70% या 80%, फिर आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, मिलनी ही मिलनी है, कोई नहीं रोक पाएगा। मैं भी इस पर काम कर रहा हूं अभी, ठीक है, ये तो पता चल गया है, अब इस पर काम चल रहा है। ये साइमल्टेनियसली, ये सब साइमल्टेनियसली चल रहा है मेरी लाइफ में, ये सब साइमल्टेनियस सोल लेवल, सोल पर्पस पर काम कर रहा हूँ, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट, एनएलपी की मदद से, ठीक है, कॉन्शियस अवेयरनेस के वर्क से, ठीक है, हिप्नोसिस की वजह से, और ये भी कर रहा हूँ, यानी ये खाली कर रहा हूं और ये डाल रहा हूं, ये खाली कर रहा हूं और ये डाल रहा हूं। अभी मैं इस प्रोसेस में हूं, ठीक है। मेरा प्रोसेस वाला वीडियो मैंने जो बनाया हुआ है वो आप जरूर से देखिए, क्योंकि किस प्रोसेस से हमें गुजरना होता है अगर हमें कुछ भी अचीव करना है तो, ठीक है, बहुत हेल्पफुल है। उसकी लिंक शायद उस आई बटन पर आपको मिल जाएगी, उसको जरूर से देखिए ताकि वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी। ओके, तो आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि 3 एनर्जी पिलर्स, इस पर काम करें, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। जो भी आप चाहते हैं आप जरूर से आगे बढ़ेंगे, चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल इमोशनल हेल्थ हो, चाहे आपकी सोशल है, या फिर फैमिली है, या जॉब है, या बिजनेस है, या मनी है, या स्पिरिचुअलिटी भी है, सब में यही आएगा। कहीं पे भी कोई भी गोल्स हो, ये लेवल काम कर लीजिए आप, ठीक है। आई होप आपको ये सब अंडरस्टैंड हुआ होगा और आप आपका सोल पर्पस आप ढूंढ पाए, न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट कर पाए और पॉजिटिव थॉट्स इमोशन डाल पाए। ये पूरी प्रोसेस अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं 9974969080, ठीक है। थैंक यू।